अस्सलाम वालेकुम। सुपर स्पेशल के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं दानिश अनीस। एक्सपर्ट पिन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बाग, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी ने भी ज्वाइन किया हुआ है। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई, जिसमें एहसान मानी ने उनको दौरा इंग्लैंड के हवाले से डिटेल से आगाह किया। साथ साथ मैच फिक्सिंग के बारे में, कानून लाने के बारे में भी काफ़ी तफसीली डिस्कशन हुआ है इन दोनों डिग्निटरीज़ के दरमियान और अभी फैसला किया गया कानून साजी होगी और श्रीलंका के बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क बनेगा जिसमें कानून मौजूद होगा मैच फिक्सर्स के ख़िलाफ़, ना सिर्फ प्लेयर्स के ख़िलाफ़ बल्कि जो लोग सट्टेबाजी में मुलव्वस होते हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी और पाकिस्तान के जो इदारे हैं मुख्तलिफ वो कार्रवाई कर सकेंगे। इसमें पुलिस भी शामिल है और दीगर इदारे भी शामिल हैं। मज़ीद क्या तफसीलात थी इस अहम तरीन मीटिंग की, अब्दुल माजिद भट्टी से हम तफसीलात ले लेते हैं। भट्टी साहब, और किन किन उमूर पर बात हुई और दौरा इंग्लैंड के बारे में क्या कुछ डिस्कस हुआ है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ? देखिए दानिश, पाकिस्तान क्रिकेट के जो रूटीन के मामलात हैं उस हवाले से बात हुई, जो नई पोस्टिंग्स हुई हैं उन हवाले से बात हुई और जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुसलसल तनकीद की जद में है। प्राइम मिनिस्टर के लिए भी कंसर्न है कि वो क्रिकेट बोर्ड के पेट्रन हैं, उन्होंने भी कुछ चीज़ों पर क्वेरीज थी जो उन्होंने पूछी एहसान मानी से, लेकिन जो मेन चीज थी जो एहसान मानी लेकर गए वो मुसव्विदा था जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कानून तैयार किया है मैच फिक्सिंग के हवाले से। वो मुसव्विदा डिस्कस किया फिलहाल एहसान मानी ने, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ उसमें तरामीम जो है वो भी उसकी भी सिफारिश की है, लेकिन बेसिकली ये मुसव्विदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जाएगा। जो खेलों की वजारत है, फहमीदा मिर्जा जिसकी वजीर हैं, उसके पास वहां से वजारत कानून के पास जाएगा और फिर जब ये मंजूर होगा पार्लियामेंट से और विफाकी काबीना से, उसके बाद ये कानूनी शक्ल इख्तियार करेगा। जिस तरह आप कह रहे थे कि पाकिस्तान श्रीलंका के बाद दूसरा मुल्क बन जाएगा, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है कि अब खिलाड़ियों के खिलाफ और सट्टेबाजों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात कायम हो सकेंगे। पुलिस और FIA के पास कार्रवाई का इख्तियार होगा जो माजी में नहीं था। ये अच्छी डेवलपमेंट है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अब देखना है कि कब ये मुसव्विदा जो है ये कानून की बाज़ाब्ता शक्ल इख्तियार करता है। या टाइमलाइन को लेकर डिस्कशन तो हो सकता है कि कितना टाइम लगेगा, कब अप्रूवल्स मिलेंगे, कब इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन इस बारे में हम काफ़ी अर्से से बात करते आ रहे हैं। आई एम श्योर आप भी काफ़ी वोकल रहे हैं कि क्यों नहीं बनाया जाता कानून, क्यों नहीं एक फैसला किया जाता कि जी अगर जो सट्टेबाजी करेगा, मुल्क का नाम बदनाम करेगा, उसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। तो अच्छा फैसला है वैसे या देखिए, बिल्कुल दानिश, वैसा ही अच्छा फैसला है जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट जो है वो चैन की बांसुरी बजा रहा है और सब अच्छा है कि रिपोर्ट दे रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जिस तरह माजिद भट्टी साहब फरमा रहे हैं कि मुसव्विदा लेकर गए थे जिसको कानूनी शक्ल दी जाएगी और श्रीलंका इससे पहला दुनिया का मुल्क है जो कि इस मामले में आगे आया है। तो सबसे पहले तो लाइव स्ट्रीमिंग का जो मामला था उसका तो जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वाज़े तौर पर अब तक आ नहीं रहा है, तो ये मुसव्विदा जो है वो एक बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है। दूसरी जो मेरे समझ से बाहर है बात कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया जिस अंदाज में चल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया हर दूसरे मिनट एक ईमेल रिलीज़ करता है, एक ट्वीट करता है, अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस एतबार से कि खिलाड़ियों की मुलाकात करवा रहा है, लाइव वीडियो सेशन करवा रहा है सहाफ़ियों के साथ। लेकिन अगर ये इतनी बड़ी मुलाकात थी जिसमें इतनी बड़ी बात करी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट जो है उसने अपने लबों को क्यों जो है वो सिया हुआ है, मुंह पे जिप लगाई हुई है। ना एक ईमेल जनरेट हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से, ना एक सिंगल ट्वीट हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट कहता है जी हमारा सोशल मीडिया बड़ा मुतहर्रिक है। तो ये इतनी बड़ी खबर थी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट जो है वो क्यों नहीं बता रहा? और जैसे याह्या आप कह रहे हैं ये वो मीडिया डिपार्टमेंट है, कोई छींकता भी है तो भी एक ईमेल जनरेट हो जाती है। जी बिल्कुल। तो 5 साल कारकर्दगी उन्होंने इतनी बड़ी लंबी कहानी, राम कहानी लिख दी कि जी ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ लफ्जों का हेर फेर है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। किस अंदाज में क्रिकेट बोर्ड आगे बढ़ेगा? अगर पिछले 20 महीने की कारकर्दगी में आपके साथ दानिश यहाँ शेयर कर लूँ ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अंडर एहसान मानी, तो इंतहाई मायूस कुन है। खवातीन टीम, अंडर
अंडर-19 टीम, पाकिस्तान की नेशनल टीम, स्कैंडल्स की एक लंबी लाइन है, तो ना खत्म होने वाली कहानी है। लेकिन टू दी पॉइंट अगर मैं बात करूं दानिश आपके सवाल के एतबार से, तो मेरे ये बात समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने जब वजीर आजम के साथ मुलाकात हुई, ना उसकी एक लाइन दी, ना तस्वीर लगाई चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, ना वजीर आजम पाकिस्तान की जो कि पेट्रन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। पहले वो कह रहे थे कि जी जब जाकिर खान साहब श्रीलंका और बांग्लादेश के ऑफिशियल्स को इमरान खान से मिलाने के लिए लेकर चले गए, तो जी वो तो हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर ने खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की। हमारे जो पेट्रन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान है, वो इस मुलाकात में मौजूद नहीं थे, इसलिए हमने इसको शेयर नहीं किया। भाई अब तो आपका चेयरमैन क्या है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उस हवाले से तो आपने कोई लोगों को अवेयरनेस नहीं दी कि जी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह गए हैं, उन्होंने ये मुलाकात की है, उन्होंने ये मुसव्वदा दिया है, तो अब क्या कहूँ मैं। ठीक है सिकंदर, अगर हम फैसले की रूह का जायजा लें तो फैसला तो अच्छा है, क्योंकि हमें एक डर तो बिठाने की जरूरत है। पता हो सबको कि ये कानून है, अगर मैंने ये गलत काम किया तो मुझे ये सजा मिल सकती है। अगर ऐसा हो गया तो एक कम से कम एक फेयर जरूर क्रिएट होगा प्लेयर्स और जो भी सट्टेबाज उनके दिमाग में। दानिश, आपको याद हो कि मैं अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले कुछ शेर लिख रहा था। जी सर। मेरी एक आदत है, कोई मुझे अच्छा सा शेर नज़र आता है ना, मैं उसको लिख लेता हूँ कि कभी क्रिकेट के ऊपर कोई बात होगी तो मैं एक शेर पढ़ दूँगा। तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ और फिर मैं बताता हूँ मैं क्यों पढ़ रहा हूँ कि अजब तेरी सियासत, अजब तेरा निज़ाम, हुसैन से भी मरासिम, यजीद को भी सलाम। ये मैंने शेर पढ़ा है। ये इट्स अ जोक कि मैच फिक्सिंग के पर आप बात कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ 8 लड़के अटैच हैं। अगर हम पिछली सिलेक्शन कमेटी से शुरू करें, 8 लड़के अटैच हैं जो कि मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहे हैं। ठीक है, 3 तो खेल रहे हैं, बड़े बड़े कारनामे उनके सर। हाँ, और बाकियों की रिपोर्ट सारी, मैं देखें, मैं किसी का नाम इसलिए भी नहीं ले रहा कि भाई लोग मेरे पर फिर हमला कर देंगे, मुझे अदालत में ले जाएंगे, मगर जो मैं बात करूंगा वो उन लड़कों की बात करूंगा कि जिनके नाम जस्टिस कयूम रिपोर्ट में मेरे पास रखे हुए हैं। और किसी ने, सलीम मलिक ने सुना है कि किसी अदालत से उसने अपने आप को माफ़ करवा लिया, जिसका भट्टी साहब हमेशा जिक्र करते हैं कि ख़त लिख के उन्होंने माफ़ी मांगी हुई है, तो फिर कैसे माफ़ कराया, वो अलग चीज़ है। और सिकंदर, हम जो ये बात करते हैं ना कि किसी पर इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, वो तजावीज़ थी मलिक कयूम रिपोर्ट में, लेकिन जहां सवालिया निशान लग गया किसी के साथ, नहीं। वो या तो मसला हल हो या तो फिर किसी करवट तो बैठे हों। देखिए दानिश, अगर आपको याद हो कि जब इमरान खान हमारे जो प्राइम मिनिस्टर क्रिकेट खेलते थे, तो उनके ऊपर इयन बॉथम ने और एलन लैम्प था शायद, उसने एक इल्ज़ाम लगाया था कि ये बॉल को टेम्परिंग करते हैं। इमरान खान कोर्ट में चले गए, उनको आखिर में माफी मांगनी पड़ी कि ये हमारा स्टेटमेंट गलत था। बिल्कुल ठीक है, ऐसे होना चाहिए। इंसान का एटीट्यूड ये होना चाहिए। हाँ। अगर इन सब लड़कों पे इल्जामात लगे तो उन्होंने क्यों नहीं जाकर माफी कोर्ट में गए और अपने आप को क्लियर करवाया? सबने फाइन पे किया। क्यों पे किया? तो वो सारे लड़के इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं, आधे तो कोच हैं, कुछ क्रिकेट कमेटी के मेंबर हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये तो मजाक हो गया ना कि उनको भी सलाम है और उनसे मरासिम भी है, उनको रखा हुआ है अपने साथ। यही तो वजह है ना सिकंदर के मॉडर्न टाइम्स में जो मैच फिक्सिंग में मुलव्विस हैं लोग, वो अपनी सजाएं पूरी करते हैं और वापस क्रिकेट खेलना शुरू हो जाते हैं। यही तो मजाक है, क्योंकि उनका केस लड़ने वाले लोग मौजूद हैं। तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एक मजाक है। देखें, इसका बहुत आसान सा ये तरीका भी हो सकता है। अगर मैं कभी क्रिकेट बोर्ड का बड़ा होता तो मैं सिर्फ ये कहता है, ये जितने मैच फिक्सर्स हैं ना, हमारे पास कोई कानून नहीं है, आप उनको खामोशी से अलग कर दें, उनको आप लाएं ना अंदर, खत्म। आप उनको बता दें कि जी हमें इसलिए नहीं ला रहा और उनको परे कर दें। ठीक है भट्टी साहब, जो मेन मकसद था इस मीटिंग का, उसमें दौरा इंग्लैंड से मुतालिक भी डिटेल से आगाह करना था वज़ीर आज़म को। 29 खिलाड़ी हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं जिनको हम भेज रहे हैं। प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, 15 लोगों पर मुश्तमिल टीम मैनेजमेंट का अमला भी है। तो ये कब तक जाने वाले हैं? क्या क्वारंटीन वाला अरसा रहेगा? ये हम गुज़िश्ता हफ्ते बात भी कर रहे थे, लेकिन प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए इस चीज़ को। दानिश, जो फाइनल डिसीजन है वो तो आएगा फ्राइडे को, लेकिन अभी तक जो एक इब्तदाई प्लान है कि 1 जुलाई को पाकिस्तान की टीम चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए लाहौर से रवाना होगी लंदन के जरिए, जिसमें 29 खिलाड़ी और 14 ऑफिशियल हैं। ये 43 मेंबर स्क्वाड है। लेकिन इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये किया है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से जो नेगोशिएट किया है, जहाज से खर्चा भी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड देगा, जो खिलाड़ियों के डेली अलाउंस है वो भी क्रिकेट बोर्ड, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पे करेगा। जो होटल में पाकिस्तान की टीम पहले क्वारंटाइन का जो पीरियड है वो डार्बी में गुजारेगी, उसके बाद
फिर पाकिस्तान को ओल्ड ट्रैफर्ड और साउथहैम्पटन में टेस्ट और T20 मैचेस खेलने हैं। तो अभी तक तो ये प्लान है, लेकिन जो थोड़ी देर पहले करप्शन की बात हो रही थी, जी सर, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो सबसे बड़ा नारा था वो क्रिकेट करप्शन के खात्मे का नारा था, जिसकी वजह से वो इलेक्शन जीतकर इस मुल्क के सरबराह बने। और वो एक क्रिकेट के बड़े कप्तान थे, बड़े खिलाड़ी थे, वो अलग हिस्ट्री है। मेरे ख्याल में इमरान खान अगर बराह रास्त क्रिकेट बोर्ड से जुड़े जो करप्शन के मामलात हैं उनको देखें और कोशिश करें कि ये गन ज्यादा तेजी से साफ हो, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छा होगा। फिर इमरान खान जिस वजह से दुनिया में जाने जाते थे, आज तो वो अपनी सियासत की वजह से जाने जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर क्रिकेट से जितनी जल्दी गन साफ हो, इमरान खान के क्रेडिट पे ये चीज भी जाएगी। नहीं भट्टी साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं, मैं वैसे दौरा इंग्लैंड पे आ गया था, बट याया मैं एक और सवाल आपसे करप्शन से मुतालिक ही कर लूँ। जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं कि गन को साफ करना है, आप मौजूदा हालात को सवाल करने एक सवाल भट्टी साहब से मैं करना चाहूँगा। श्योर सर। भट्टी साहब, अभी आप बता रहे थे कि चार्टर्ड प्लेन का खर्चा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड उठाएगा, डेली अलाउंस क्रिकेट बोर्ड देगा, पाकिस्तान टीम जो दौरा शुरू होने से पहले अपनी शुरुआत करेगी, उस होटल का किराया भी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड देगा। तो ये तो पहले भी होता रहा है कि जब दो टीमें एक जगह जाती हैं, आप थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दें तो। नहीं, ये जो माजी में होता था, तकरीबन 25 मेंबर स्क्वाड होता था जी भट्टी साहब, बल्कि एक होटल नहीं, पूरे टूर के 3 महीने के होटल का खर्चा जो है वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पे करेगा। ठीक है। जो माजी में होता था, जो क्रिकेट बोर्ड बता रहा है, हमें नहीं पता। जी जी। क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि माजी में जो 25 लड़के 25 प्लेयर और ऑफिशियल जाते थे, जहाज का टिकट बिजनेस क्लास का वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देता था, डेली अलाउंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देता था, और जो होटल का खर्चा था वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे करता था। तो इस बार क्रिकेट बोर्ड ने ये नेगोशिएशन करके जो करोड़ों रुपए बचाए, तो बहरहाल ये क्रिकेट बोर्ड का क्रेडिट है। चूंकि आप बड़े बाखबर साफी हैं और आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जो है वो प्रेजेंट भी करते हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप डेफिनेटली इस स्टोरी के ऊपर काम करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी तस्हीह नहीं करना चाह रहा, आपकी मालूमात में इजाफा नहीं करना चाह रहा, आपके साथ बात शेयर करना चाह रहा हूँ। क्योंकि अब होता यह है कि जब भी बायलैटरल सीरीज़ होती है तो सारे अखराजात जो है वो होम बोर्ड बर्दाश्त करता है, सामने वाली टीम की ट्रैवलिंग की, उसकी डेली अलाउंस की, उसकी मैच फीस की, और जो भी स्पॉन्सरशिप होती है, टीवी राइट्स होते हैं, वो उससे पैसे कमाते हैं। फिर जब वो दूसरे मुल्क जाते हैं तो यही SOP फॉलो होता है। अगर क्रिकेट बोर्ड ने आपको बताया तो मैं चाहूँगा कि आप उनसे दोबारा सवाल करें। ये तो नई बात नहीं है, 43 लोगों को इसीलिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड होस्ट कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 29 खिलाड़ियों को इसीलिए लेकर जा रहा है कि साइड मैच नहीं होंगे। पाकिस्तान टीम जो है वो बायो सिक्योर माहौल में रहेगी, तो आपस में ही खिलाड़ी मैच खेलेंगे, बाहर से ना कोई बॉलर उनको प्रैक्टिस में बॉल करने के लिए आएगा। तो ये भी कोई एहसान नहीं कर रहा इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड। नहीं भट्टी साहब जवाब देते हैं, मैं इसलिए ठीक है भट्टी साहब जी। या मैंने, अगर आपने गौर से सुना हो तो इब्तिदा में कहा था कि ये क्रिकेट बोर्ड कह रहा है। नहीं मैं यही कह रहा हूँ भट्टी साहब, दोबारा पूछिएगा, मैं यही आपसे चाह रहा हूँ। बिल्कुल, मैं दोबारा इसकी क्लैरिफिकेशन ले लेता हूँ, क्योंकि जब मैंने संडे को ये पूछा तो ये क्रिकेट बोर्ड ने ही बताया कि 25 खिलाड़ियों का जहाज का टिकट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देता है, उनके जो वहाँ डेली अलाउंसेस हैं वो क्रिकेट बोर्ड पे करता है, और होटल के खर्चे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे करता है। लेकिन अब आप चूंकि कह रहे हैं तो मैं इसको रिकन्फर्म कर लूंगा, फिर जब हम अगला प्रोग्राम करेंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं उसकी फर्दर डिटेल। आपने 6 वर्ल्ड कप कवर किए हैं, मैं चाहता हूं कि ये बात लोगों को पता चले, क्योंकि आपने 6 वर्ल्ड कप कवर किए हैं, ICC के मुख्तलिफ इवेंट किए हैं, कवर सीरीज कवर किए हैं। जो ICC के इवेंट होते हैं उसका फायदा ये होता है कि सारे अखराजात जो है वो ICC बर्दाश्त करता है, बिजनेस क्लास के टिकट हो, ट्रैवलिंग हो, उनकी जो है वो बोर्डिंग लॉजिंग हो, हर चीज, इवन वो जो टीमें खेलती हैं अपने होस्ट बोर्ड है उनको पैसे भी देता है। जी जी बिल्कुल सही है। आप दोनों हज़रात ये तो बताएं कि इंग्लैंड पाकिस्तान आएगा, उसका फिर कोई फैसला किया हमारे? मैं यही बात मकसद है कि इसी पे हमें खुश कर रहे पूरे पाकिस्तान को कि जी खर्चा वो दे रहे हैं जो ये सवाल, हाँ मैं यही सवाल याया से पूछना चाह रहा था जब याया ने बीच में भट्टी साहब से बात की कि याया ये इंडिकेशन उसी बात की तरफ है जो आप कह रहे थे कि हमें इस स्टोर पर जाने के लिए इंसेंटिव्स मिलने चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं बेसिकली जो सवाल का मकसद था कि ये इंसेंटिव्स काफ़ी नहीं है कि दौरे का खर्चा इंग्लैंड उठा रहा है, ये तो पहले भी हो रहा था, मिलती जुलती चीज़ें पहले भी हो रही थी, तो गालिबन यही मकसद था आपके सवाल का। दानिश, मामला दरअसल ये है कि जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान आए हैं, कुछ 22 महीने या 20 महीने मानी साहब को होने लगे हैं, 18 महीने वसीम खान को हुए हैं। वसीम खान सिर्फ दौरे कर रहे हैं,
कुछ हासिल वसूल पाकिस्तान क्रिकेट को हो नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया गए थे और ऑस्ट्रेलिया के जो उन्होंने दौरे किए हैं उसके बाद उनसे आगे तो लाहौर कलंदर हैं जो अपने खिलाड़ियों को बिग बैश में खेलने के लिए भेज रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने T10 में अपनी टीम खिला दी है। वसीम खान ने अभी तक किया कुछ नहीं है, ठीक है, और अभी तक सिर्फ बातें ही चल रही हैं। अभी मैं सकलैन मुश्ताक को सुन रहा था, वो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि बातें कर, तो बातें अगर इन लोगों को करनी है तो अपने यूट्यूब चैनल खोल लें, इनको वहाँ से भी जो है वो अर्निंग हो जाएगी। लेकिन परफॉर्मेंस इनकी पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं है। इवन अगर एहसान मानी साहब की मैं बात करूँ, ये अगर इतनी बड़ी बात थी जिस तरह माजिद भट्टी साहब बता रहे हैं, बिल्कुल हुई होगी, उन्होंने मुसवदा पेश किया होगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। तो दानिश, जिस तरह इन्होंने अपनी 5 साल की कारकर्दगी का खुलासा किया है, ये तो उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, लेकिन बात दरअसल ये है कि ये फिक्सिंग पर कैसे बात करेंगे। सिकंदर बग बार बार बात कर रहे हैं, बहुत से ऐसे किरदार इनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। और आप जो इंसेंटिव की बात कर रहे हैं दानिश जी, देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आपने कहा कि जी पैसे नहीं लेने चाहिए, दे आर प्रोफेशनल, ओके चलें, आपकी बात मान लेता हूँ दानिश, लेकिन आप इस मुश्किल हाल में जब इंग्लैंड जा रहे हैं तो आप कम से कम इतनी ही बात कर दें इंग्लैंड से कि भाई आप हमें इस बात की श्योरिटी दे दें, होना या ना होना एक अलग बात है। भाई आपके हेड कोच चीफ सिलेक्टर इंग्लैंड मीडिया के साथ बात करके कह रहे हैं कि जी वो हम किसी जो है वो डील के ऊपर इंग्लैंड नहीं जा रहे। तो भाई आप कौन है? आप पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं और आपसे तो बैटिंग कोच की जिम्मेदारियां भी ले ली गई हैं। मुस्तकबिल में शायद आपको ये कोचिंग और चीफ सिलेक्शन में से कोई एक चीज़ छोड़नी भी पड़ जाए। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए यस मैन बने हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं कि जी ये टाइम नहीं है इस तरह की बात करने का। तो किस तरह की बात करने का टाइम है दानिश? हम कौन कब कैसे ये बात करेगा? हम कतई आइए अपने प्लेटफॉर्म से ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आपने भी आई एम श्योर ये बात नहीं की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ब्लैकमेल करना शुरू हो जाए इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को। आप कम से कम फैक्ट्स पे रहते हुए प्रोफेशनली बात तो करें। जी हम आ रहे हैं आपके पास, लेकिन आप भी हमसे वादा करें आने का। मैंने ये सवाल पहले भी उठाया था कि भाई हर हाल में हमें नेगोशिएट करना है। बिल्कुल, नेगोशिएशन टेबल यही होती हैं, दुनिया में बड़ी बड़ी डील्स होती हैं, वो इसी तरह होती हैं। एटलीस्ट आइडिया फ्लोट होना चाहिए था सिकंदर। हाँ भाई ये तो अगर आप, इसलिए कि आपका ताल्लुक खुद इंग्लैंड से, आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, वहाँ की पैदाइश हैं, और आप ये कहें कि नहीं जी हम इस पे बात नहीं करेंगे, ये फ्यूचर की बातें थी। यार हमने 9 साल सफर किया, आपको तो पाकिस्तान का पता ही नहीं है। चलिए करप्शन के पर मैं बात करता हूँ कि करप्शन में आजकल का जो रिवाज है, जो भी करप्ट है वो खामोशी से इंग्लैंड चला जाता है। तो क्या हमारे क्रिकेटर भी इंग्लैंड चले जाएंगे जब उनको पकड़ा जाएगा? मतलब ये कि देखिए ना, अभी तक तो हमें कहीं कोई इंसाफ नजर नहीं आ रहा। आप बात कर रहे थे, अभी मैंने जो लिस्ट बनाई है, 3 लड़के कोचिंग स्टाफ में, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, जिनका नाम जस्टिस कयूम रिपोर्ट में 3 लड़के, और उसमें से ये कहा गया है किसी ने कि भाई इनको तो हमने $1,00,000 हाथ में दिए थे कि मैच फिक्स करो। वो 3 लड़के इस वक्त वो है, एक एकेडमी में है जिसका नाम हमें बताया गया हुआ है, बहुत बड़े एक आदमी ने, मैं कभी जिक्र होगा तो मैं वो भी बता दूंगा, और एक क्रिकेट कमेटी में भी है। तो यानी कि सारे तो वहीं मौजूद हैं और अहम ओहदों पर फाइज हैं जहां से अहम फैसले होते हैं। एक प्लेयर को खिलाने ना खिलाने का फैसला भी इन्हीं लोगों की तरफ से किया जाता है। खैर चलें, इस बारे में हम आगे चल के बात भी करते रहेंगे, लेकिन ब्रेक पर से आने के बाद हमें डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में बात करनी है। क्या एहसान मानी ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये भी डिस्कस किया कि डोमेस्टिक क्रिकेट को वापस बहाल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स क्या कर रहे हैं, घरों पर बैठे हुए हैं? क्या इस साल डोमेस्टिक क्रिकेट होगी भी या नहीं होगी? इस बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू सुपर स्पेशल में अब इस सेशन में हम बात करने वाले हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की। साबिक टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन साहब कहते हैं कि पुराने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में तकरीबन 72,000 क्रिकेटर्स आपको एक्शन में नज़र आते थे, जबकि नए स्ट्रक्चर में पिछले सीजन में हमने देखा सिर्फ 600 क्रिकेटर्स हमें एक्शन में नज़र आए। ये फिगर्स किस हद तक दुरुस्त हैं और क्या आर्श रियलिटीज़ हैं इस वक्त? अगर हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को देखें, हम ज़रा डिटेल्स जान लेते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। अतीक रहमान हमारे साथ मौजूद है। अतीक, फिगर्स ठीक है? पिछले सीजन में सिर्फ 600 क्रिकेटर्स खेल रहे थे, पहले 72,000 खेलते थे। देखिए 72,000 ये जलालुद्दीन साहब ने पूरा ब्रेकअप बना के दिया है कि क्लब क्रिकेट जो रजिस्टर पीसीबी से थे उसमें वो क्लब रजिस्टर 3,000 क्लब थे, तो उसका मतलब 60,000 क्रिकेट तो सिर्फ वहीं खेलते थे। लेकिन इसमें बहुत से ऐसे भी हैं कि जो क्लब क्रिकेट के साथ फिर अंडर 19 भी खेलते थे या दूसरे स्कूल क्रिकेट भी खेलते थे। तो 72 यकीनन होंगे, 72 अगर ना भी होंगे तो 50,000 तो होंगे। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दानिश।
दुनिया में तो अब कोरोना की वजह से जो है वो क्रिकेट बंद हुई है ना, लेकिन हमारे तो पहले से ही क्रिकेट बंद कर दी गई थी। अगर एक और चीज़ मुझे अभी समझाएं, भट्टी साहब से भी इस बारे में मजीद पूछूंगा, याया से भी बात करेंगे हम, सिक्कू भाई से भी। मुझे ये समझाएं कि फर्स्ट क्लास अभी भी हो रही है, फर्स्ट क्लास भी है, सेकंड 11 भी है, अंडर 19 लेवल पे भी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास बनी हुई है। अगर नहीं हो रही कोई क्रिकेट तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं हो रही, बाकी तो सब कुछ जूं का तू है ना। हाँ हुआ जी दानिश, कहाँ हुआ है, नहीं हुई ना, ये होनी थी। जैसे अभी भी प्लान है कि ये इंट्रासिटी होगी, इंटरसिटी होगी, वो आगे चल के होगी जी। लेकिन पिछले साल तो नहीं हुई ना, पिछले साल तो नहीं, एक साल से क्लब क्रिकेट ही नहीं हुई। अब ये तो कोरोना की वजह से मजीद नहीं हो रही, ये तो कोरोना तो अब आया है ना, जिसको 3 महीने या 4 महीने हुआ है। लेकिन इससे पहले पिछले साल भी तो कुछ नहीं हुआ ना, पिछले साल भी तो सिर्फ आपकी ये जो है डोमेस्टिक यानी डिपार्टमेंट क्रिकेट हुई ना। ठीक है, ठीक है अतीक, हम आपसे मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। बट याया प्लान्स में तो है ना पीसीबी के जो एसोसिएशंस हैं, 6 एसोसिएशंस हैं, उनके अंदर भी मुख्तलिफ टीमें बनाई जाएंगी जो कि सिटी लेवल पर खेल रही होंगी। बहुत सारी, मतलब सिंध की 90 टीमें हैं जिनके मुख्तलिफ कोचेस होंगे, फिर वो स्कूल लेवल से प्लेयर्स सेलेक्ट होंगे, फिर वो उन टीम्स में शामिल होंगे, फिर वहाँ से वो अंडर 19 में आएंगे। इस किस्म का एक प्लान तो बनाया जा रहा नहीं आया? कागज़ों में ही प्लान बनाया जा रहा है दानिश, और जिस अंदाज में ये क्रिकेट बोर्ड चल रहा है जी, ये इतना पीछे छोड़कर जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट को कि बस इन लोगों का नाम जो है तारीख के औराख पर जो है वो स्याह लफ्ज़ों से लिखा जाएगा, क्योंकि ना इनके पास कोई मनसूबाबंदी है, ना इनके पास कोई विज़न है। जिस तरह जलालुद्दीन साहब बता रहे हैं 72,000, शायद मेरा ख्याल है उन्होंने बहुत सारे लोगों को शामिल कर लिया। बहरहाल उन्होंने होमवर्क किया है तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस चीज़ को जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है दानिश, पाकिस्तान में क्रिकेट एक ऐसा खेल था, सिर्फ मैं डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से नहीं बात कर रहा कि डिपार्टमेंट क्रिकेट में जो लोगों को सैलरीज मिल रही थी, वो जो साइड में लोग काम किया करते थे, वो जो इधर उधर लोग मुख्तलिफ कामों के साथ एसोसिएट थे, उनके भी घर चल रहे थे जी। तो ये एक इंडस्ट्री थी जिसको बहुत ज़्यादा हिट किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी ने, क्योंकि वो उनका तो नहीं था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ईमा पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए और उनको तो वो फैसला मानना था। अब इमरान खान साहब ने तो इस्लामाबाद में बैठकर ये हुक्म जारी कर दिया और इनको जो है उस पर अमल दरामद करना था। पहले तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के, जी मैं डिपार्टमेंट क्रिकेट को ख़त्म नहीं करूँगा। वसीम खान साहब कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की इतनी आबादी है, पाकिस्तान की इतनी आबादी है, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जब मैं यही बात कर रहा हूँ, जब आप निज़ाम के साथ किसी सिस्टम के अंदर इन नहीं होते तो फिर आपको दूसरों की बात मानना पड़ती है जो आपको लेकर आए हैं। तो ये बेचारे फैसले कर नहीं सकते, ये सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठकर, और इनका वक्त भी उसी तरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जिस तरह ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा बने थे। फिर ये इंटरव्यू दे रहे होंगे, फिर ये एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे होंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि इनको पाकिस्तान क्रिकेट कभी माफ नहीं करेगा जिस तरह ये काम कर रहा है। दानिश, मैं अतीक से सवाल करना चाह रहा हूँ। सर अतीक नहीं है हमारे साथ, भट्टी साहब। अच्छा, मैं सवाल कर लूँ एक, भट्टी साहब और इन दोनों से मिलकर कि अभी अतीक ने बताया कि क्लब क्रिकेट नहीं हुई, तो इसमें क्या पीसीबी का कसूर है? देखो, क्लब क्रिकेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रास रूट होता है, यहीं से बच्चा ऊपर आता है ना, तो क्या इसमें क्रिकेट क्लब क्रिकेट की जरूरत है नहीं ना सिकंदर बख्श साहब? जब एसोसिएशन नहीं है, जब रीजन्स नहीं है, और वो नदीम खान साहब कह रहे थे ना कि अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर से खिलाड़ी मिलेंगे, तो उन्होंने अपनी नौकरी सीधी करने के लिए बड़े बड़े बयान दे दिए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, माजिद भट्टी साहब भी मौजूद हैं, दानिश भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कभी किसी हाई परफॉर्मेंस सेंटर से क्या डायरेक्ट किसी ने जो है ग्रेजुएशन किया है? भाई पहले स्कूल आता है, फिर उसके बाद आप इंटर करते हैं, मैट्रिक करते हैं, फिर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, डायरेक्ट तो कोई यूनिवर्सिटी में नहीं चला जाता। भट्टी साहब, बेशक प्लान ऑन पेपर है फिलहाल, बट प्लीज रोशनी जरूर डालिएगा कि एसोसिएशंस के अंडर भी कुछ टीमें बनाई जाएंगी, कुछ नहीं काफी सारी टीमें बनाई जाएंगी, और ये प्लान है। देखिए दानिश, सबसे पहले तो जो जलालुद्दीन फिगर बता रहे हैं ना जी, जलालुद्दीन चूंकि कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के जोन 1 के प्रेसिडेंट भी हैं, तो उनके फिगर्स को आप चैलेंज नहीं कर सकते, उन्होंने होमवर्क किया होगा। लेकिन ये बात हकीकत है जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं कि जब से नदीम उमर साहब कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने थे, आज तो वो प्रेसिडेंट नहीं है, तो कराची में बहुत कम क्लब क्रिकेट हुई, बल्कि ना होने के बराबर थी। जितनी माजी में क्रिकेट होती रही क्लब क्रिकेट, अब कराची में क्लब क्रिकेट नहीं हुई। लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने जो जंप लगाई, उन्होंने सबसे पहले डिपार्टमेंटल क्रिकेट को खत्म कर दिया और एसोसिएशन की 6 टीमें बना ली, फर्स्ट क्लास क्रिकेट 6 टीमों तक महदूद कर ली,
लेकिन क्लब क्रिकेट, सिटी क्रिकेट और एसोसिएशन का जो एक उनके जहन में खाका था, उस पर तो आज तक अमली जामा नहीं पहना सके। तो ये वही बात है कि बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, बाप ने उसका नाम यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भेज दिया। तो भाई आप एक मरहलावार सारी तब्दीलियां करेंगे ना। तो मेरा ख्याल में क्रिकेट बोर्ड के एंड पर आज तक बहुत बड़ा ये फेलियर है कि उन्होंने एक निजाम तो अनाउंस कर दिया, लेकिन उस निजाम पर इम्प्लीमेंट एहसान मानी और उनकी जो टीम है वसीम खान, सलमान नसीर, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। बल्कि अब तो उनकी लड़ाई चल रही है एसोसिएशन के साथ और रीजन्स के जो पुराने लोग हैं उनके साथ। बिल्कुल, तो मसाइल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मसाइल है। असिकू भाई, किसी भी मामले से अगर आपने जंप करना होता है ना दूसरी तरफ, तो एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है। चाहे आप अपनी जॉब को चेंज कर रहे होते हैं, कोई नया प्लान लेके आ रहे होते हैं, क्या ये तरीकाकार ही पूरा सही था कि आपने एकदम से पुराने स्ट्रक्चर को साइडलाइन कर दिया, नए स्ट्रक्चर के लिए आप तैयार नहीं थे? जो आपने इलैबोरेट प्लान दिया, बहुत इलैबोरेट प्लान था, इट साउंडेड रियली गुड ऑन पेपर, जैसे या कह रहे हैं, लेकिन जब आप तैयार ही नहीं थे उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो आपने क्यों उखाड़ पिछाड़ कर दी सारी? देखें, मैं हमेशा प्राइम मिनिस्टर का इसलिए जिक्र करता हूँ, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं वो ऑफिस होल्डर्स हैं, दे डोंट हैव देयर ओन विजन। ठीक है, तो इसी तरह ये जो वसीम खान साहब आए हैं या मानी साहब हैं, इनका कोई विजन नहीं है, ये ऑफिस होल्डर्स हैं जो एक इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जिनसे वो इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट शायद 2 साल खेली है या 3 साल खेली है। हम पूरा अगर रिसर्च करें जितना मैंने किया तो मुझे 2 साल नज़र आए, अगर मैं गलती पे हूँ, हो सकता है वो एक आधा साल और खेला हो। उसके बाद उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली नहीं, क्लब क्रिकेट का उनको अंदाज़ा नहीं है, तो उन्होंने आके सारा एक इशारे से सारा क्रिकेट को हमारी रोक के रख दिया है, रुक जाओ। मैं जब क्रिकेट खेलता था, जब मैंने बचपन में क्रिकेट खेलनी शुरू की थी, तो कराची में एक होती थी, अब पता नहीं आपने कितनी क्रिकेट खेली है, एक होती थी जूनियर लीग जी। मेरा क्लब पाक वंडरर्स जूनियर लीग में रजिस्टर्ड था। दूसरी होती थी सीनियर लीग, जो चैंपियन बनता था जूनियर का वो सीनियर में जाता था। तो मैंने ख्वाहिश जाहिर की, सबने बोला अगर तुम पाकिस्तान अंडर 19 खेलना चाहते हो कराची की तरफ से तो सीनियर लीग खेलो। उसमें क्लिफ्टन जिमखाना थी, नाजमाबाद जिमखाना, बहुत बड़े बड़े क्लब, तगड़े क्लब। मैं उसको छोड़कर, मुझे याद पड़ता है, नॉर्थ नाजमाबाद जिमखाना को मैंने ज्वाइन किया। वहाँ फारूक किरमानी एक क्रिकेटर होते थे, मंसूर अख्तर के सारे भाई खेलते थे, सईद अहमद एक मरहूम, बड़े बड़े क्रिकेटर खेलते थे। मैं उनके पास गया, हाथ जोड़े, किसी की सिफारिश लगाई, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम हमारे लिए आके नेट पे खेलना शुरू करो। मैंने स्विच किया, फिर साथ में बड़े बड़े टूर्नामेंट होते थे। आज आप मुझे बता दें कि कहीं कोई क्लब क्रिकेट हो रही है, Who is responsible? यही तो मेरा सवाल था कि क्या पीसीबी ने क्लब क्रिकेट को रोक दिया? क्यों रोका? यार आपका काम क्रिकेट को प्रमोट करना है, क्लब क्रिकेट से ही लड़के आते हैं। हम एक एक क्लब में जाया करता था मैं बचपन में कि यार कौन सा अच्छा क्लब है, मैं वहां से जाकर खेलूं। लोग बुलाते थे कि आप हमारी तरफ से खेलें, आज कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान है, मैं नदीम उमर साहब की इज्जत करता हूँ, उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर को लेके चल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। उनको क्या ज़रूरत बनी थी कराची का प्रेसिडेंट बनने की? अगर आपको क्रिकेट नहीं चलाने आती थी, नहीं चला सकते थे, क्यों बने आप छोड़ देते, आप किसी और को देते जो चलाना जानता था, पुराने लोगों को देते। यार अभी भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्रिकेट बोर्ड से कि जो पुराने लोग हैं, बुखारी साहब को बुला लें कि वो भी आप किस तरह चलाते थे। उनकी उम्र बहुत हो गई है, मगर फिर भी उनसे पूछ लें कि जी आप कराची की क्रिकेट कैसे चलाते थे, उस हिसाब से चलाएं। या एक कंपैरेटिवनेस हुआ करती थी, जिन ग्लोरी डेज की या सिकंदर बात कर रहे हैं, किसी वजह से ग्लोरी डेज थे वो। कंपटीशन से गुजरकर लड़का आता था तो वो ऑलरेडी पॉलिश्ड होता था। इस वक्त अगर आप नेशनल टीम का हाल देखें तो आपको काफ़ी सारे ऐसे लड़के नजर आएंगे जिन पर काम होने की ज़रूरत है, तैयार प्रोडक्ट आपको कम मिल रहा है। और ये सब उस सूरत में होता है जब आपका एक ज़बरदस्त एक सेटअप बना हुआ हो कि प्लेयर पॉलिश हो कर ऊपर तक आए। दानिश, मार्क माय वर्ड, मैं यही बैठा हुआ था जब पाकिस्तान टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए जनूबी अफ्रीका जा रही थी। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था ये टीम टॉप 4 में तो आएगी नहीं, और वही हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो कहता हूँ वही होता है, नहीं। जो आपकी डिसीजन मेकिंग है उसकी रोशनी में हम अपनी गुफ्तगू करते हैं। और पाकिस्तान टीम जो इस वक्त इंग्लैंड जा रही है खेलने के लिए, मुमकिन नहीं नामुमकिन है इस टीम का इंग्लैंड में जीतना। जिन लड़कों को मिसबाह उल हक साहब ने सेलेक्ट किया है,
ये बात करते हैं सिकंदर बख्श साहब के, रिजवान पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं, उनको कराची किंग्स नहीं खिला रहा था। फहीम अशरफ को आपने सेलेक्ट किया है, 7 मैच 7 विकेटें जी, 50 रन। उनको मिसबाउल हक इस्लामाबाद यूनाइटेड में ड्रॉप कर रहे थे और उनको पाकिस्तान टीम के लिए आपने सेलेक्ट कर लिया है। और मिसबाउल हक साहब जो हैं उनको इन खिलाड़ियों की ना फिटनेस का पता है, ना इन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस का पता है। ये सारे खिलाड़ी जब इंग्लैंड जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो है वहाँ पर अजहर अली साहब, पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान ने यह बयान दाग दिया कि इस बार हम इंग्लैंड में जीत कर आएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ जीतने के लिए आपको बल्लेबाजी की ज़रूरत है और आपके पास इस टीम में जो बल्लेबाज मौजूद हैं उनकी सलाहियतों पर मुझे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, लेकिन इस वक्त इंग्लैंड में उनका परफॉर्म करना इतना आसान होगा नहीं। तो यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यूनुस खान को लाकर जो पॉपुलर डिसीजन किया है और वो ये शायद समझ रहे हो कि जी इंग्लैंड में जो भी नतीजा आएगा वो रख देंगे। जी मिसबाउल हक को हमने चीफ सेलेक्टर बनाया हुआ था, हेड कोच बनाया था, बॉलिंग की जिम्मेदारियां वकार साहब को दी हुई थी और मुश्ताक अहमद जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनके जाने पर मुझे संगीन किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इंग्लैंड आप उनको क्यों भेज रहे हैं, किस बुनियाद पर वो पाकिस्तान टीम के साथ जा रहे हैं, करने वाले हैं या जैसे सिकंदर प्रोग्राम से पहले हम बात कर रहे थे कि जो रिजर्व खिलाड़ी हैं उसमें भी उस्मान कादिर और आसिफ जैसे बॉलर शामिल हैं, तो क्या वो 38-38 साल के लड़कों के साथ काम करेंगे? एहसन अली भी है, एहसन अली जी, एहसन अली भी हैं। मतलब माय पॉइंट इज, क्यों नहीं आप यंगस्टर्स को भेजते रिजर्व खिलाड़ियों में? क्यों नहीं आपने कुछ यंगस्टर्स को पिक किया? आमिर यामीन क्यों नजर नहीं आता? फिर यही आप कहेंगे आपको आमिर यामीन बहुत पसंद है। नहीं, इमरान भट्ट जिसने रन्स किए। जी देखिए, मैं दानिश आपकी इस बात पर तो कह सकता हूँ, आप जब मवाजना करते हैं ना, तो जो फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस, अगर आपने फ़हीम अशरफ को ले जाना था तो ठीक है, आप आमिर यामीन को लेकर चले जाते हैं। लेकिन अम्माद भट्ट को आपने बांग्लादेश की सीरीज में सेलेक्ट किया, आपने उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया। रिजर्व में वो ये नहीं, रिजर्व में भी नहीं है। इमाद भट्ट है। इमाद भट्ट का है, हाँ, नाम 4 नामों में उसका नाम है। वहाँ तो एक आपके 4 नामों में बिलाल आसिफ है, हाँ, एहसान अली है, एहसान है, इमाद भट्ट है, उस्मान कादिर। तो यहाँ पर दानिश, अब आप यूनुस खान को लेकर आ गए हैं, तो भाई यूनुस खान के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि उन्होंने घुमाई और खिलाड़ी ने परफॉर्म कर दिया। देखिए, यूनुस खान तो बहुत ज़्यादा जो है वो मजबूत आसाब के मालिक थे और चैलेंज लेते थे। अब उनको खुद डिलीवर नहीं करना है, दूसरों से डिलीवर कराना है। और क्या यूनुस खान ने जो है कहीं कोचिंग की है? यूनुस खान किसी टीम के कोच रहे हैं, आपने उनको लाकर जहाज में चढ़ा दिया, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह मिसबाउल हक काम कर रहे हैं बिना किसी सोच के, बिना किसी विजन के, और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो 5 साल का मनसूबा दिया है उसमें कह रहे हैं शफाफियत होगी, फैसलों में जो है वो पुख्तगी होगी। तो भाई कौन से फैसले हैं जिसमें पुख्तगी है? की बात कह रहे हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट में जो है इस तरह काम करेंगे। भाई पाकिस्तान क्रिकेट की 80 की दहाई में चल रही थी, वसीम खान जो है इंग्लैंड से आए हैं, अब उनको सारी पाकिस्तान क्रिकेट में ठीक करने की चीजें नजर आ रही हैं। इस 5 साल मंसूबे की नाकामी का अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं दानिश, वो कह रहे हैं 1 साल से इसके ऊपर काम हो रहा था, तो 1 साल की परफॉर्मेंस उठा कर देख लें बोर्ड की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, आपको खुलासा हो इसमें एक और चीज, मैं सिकू भाई ब्रेक लेके वापस आता हूं, आपसे शुरू करूंगा। वैसे नहीं, मैं इसमें सिर्फ ऐड करना चाह रहा था। चले, अच्छा ठीक है, आ जाते हैं ना वापस। फिक्र क्यों कर रहे हैं आप, हमारे पास और टाइम भी होगा। एक क्लियर स्टांस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से रहा है पिछले 1.5-2 सालों में कि हम मेरिट बेस्ड सिलेक्शन करेंगे। तो उन बेचारे लड़कों का क्या हुआ जिन्होंने फर्स्ट क्लास में परफॉर्म किया? जफर गौहर जैसे प्लेयर्स का क्या हुआ जो कि बॉलिंग में भी इंप्रेस करते हुए नजर आए, फर्स्ट क्लास सेंचुरी भी उन्होंने लगाई? क्या हुआ उनका? मैं एक बंदे का नाम ले रहा हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रही है। क्यों नहीं पिक किया भाई? क्यों उस्मान कादिर को पिक किया जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है, जो हमें नजर नहीं आए? इवन रिजर्व्स में भी नए लड़के को पिक नहीं किया। करेंगे ब्रेक के बाद बात, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू सुपर स्पेशल। ब्रेक पे जाने से पहले हम जरा टीम सिलेक्शन पे भी बात कर रहे थे, साथ साथ डोमेस्टिक सर्किट को भी जोड़ेंगे क्योंकि बारहा ये कहा जाता रहा है कि हम परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शंस कर रहे हैं, उन लड़कों को पिक करेंगे जो परफॉर्म कर रहे हैं। हम नई सोच के साथ पाकिस्तान टीम की तश्कील करेंगे। ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ये सिर्फ बातों की हद तक हैं, जैसे आया कुछ देर पहले कह रहे थे। बट भट्टी साहब, जफर गौहर का क्या कसूर है सर? क्योंकि जफर गौहर तीसरे नंबर पर हैं, बिलाल आसिफ दूसरे नंबर पर हैं। अगर हम कायदे आजम ट्रॉफी के पिछले साल के स्टैट्स को देखें, फिर जफर गौहर बैटिंग भी बड़ी तगड़ी करते हैं, सैकड़े भी लगाए उन्होंने। क्यों नहीं कंसिडर किया जाता सर? क्यों इस तरह किया जा रहा है टैलेंटेड लोगों के साथ? बड़ी साहब नहीं है हमारे साथ? ठीक है सिकू भाई, यही सवाल आपसे क्योंकि आपके दिल के बड़ा करीब है ये मामला। नहीं देखें, मैं तो हैरान हूँ कि मैंने आपसे कहा भी था कि जब मैं सिलेक्टर बना था गलती से
और मुझे भट्टी साहब ने पहले ही 2 महीने का टाइम दे दिया कि उससे ज़्यादा आप नहीं रुकेंगे, उनका बिल्कुल ख्याल दुरुस्त था। वो आए तो आप पूछ भी दीजिएगा उससे। तो मैंने उस वक्त जो चेयरमैन थे, जब मेरी मुलाकात हुई सेलेक्टर बनने के बाद, उन्होंने मुझे अपॉइंट कर दिया बगैर पूछे। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनसे एक ही रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा सर देखें, मेरी ये ख्वाहिश है कि जो भी सीज़न में टॉप करेगा रन्स में या विकेटों में, आप उसको पाकिस्तान टीम में भेजें। डजंट मैटर, आप उसको ऑटोमेटिक सिलेक्शन, हाँ ऑटोमेटिक सिलेक्शन, उसको एक रिस्पेक्ट दें कि जी आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, हम इतना शोर मचा रहे हैं कि हम इम्प्रूव कर देंगे, क्रिकेट का स्ट्रक्चर बदल देंगे। मैं बाहर किसी से बात करता हूं तो लोग कहते हैं यार आप उनको टाइम तो दें, वो क्रिकेट का स्ट्रक्चर बदल देंगे। भाई जब क्रिकेट को इज्जत ही नहीं दे रहे तो आप कैसे बदलेंगे? इमरान भट्ट को क्यों नहीं रखा आपने? रिजर्व्स में रखा हुआ है, क्यों रिजर्व्स में रखा हुआ है? रिजर्व में नहीं रखा यार, कहां बोल रहे हो? रिजर्व में है। अभी भट्टी साहब ने लिस्ट शेयर की हमारे साथ रिजर्व्स प्लेयर की। मुझे तो मेरे पास जो रिजर्व लिस्ट आई थी मैंने उससे निकाली थी वेबसाइट से, उसमें तो नहीं थी। खैर मैं फिर से जाकर रीचेक कर लेता हूँ। बिलाल आसिफ, इमरान भट्ट, मूसा खान और मोहम्मद नवाज एज अ कवर इन केस ऑफ एनी ऑफ द प्लेयर्स फेल प्री टूर। हो सकता है मैंने उसको इमाद भट्ट लिख लिया। हो सकता है। There is a possibility कि मैंने उसको इमाद भट्ट, जहाँ मैंने पढ़ा वहाँ इमाद लिखा था। या आपने कहीं दुनिया में ऐसा देखा है कि एक प्लेयर को पिछले 1-1.5 साल की परफॉर्मेंस की बेसिस पर ड्रॉप किया जाता है, वो परफॉर्म नहीं करता, टीम से बाहर रहकर डिसअपॉइंट करता है, इसके बावजूद वो टीम में वापस आ जाता है? कहीं देखा है आपने? जो पाकिस्तान क्रिकेट में हमने देखा है दानिश, हमने तो दुनिया की क्रिकेट में नहीं देखा। और आप तो खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, खिलाड़ियों का रोना रो रहे हैं। इस क्रिकेट बोर्ड का अलमिया इससे बढ़कर क्या होगा कि 58 फर्स्ट क्लास मैचों में 3000 रन न बनाने वाला वसीम खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव बनकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डायरेक्शन दे रहा है जिसकी अपनी खुद कोई डायरेक्शन नहीं है। और अब तक जो 18 महीने उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गुजारे हैं, अगर इतने बड़े वो प्रोफेशनल हैं, अगर इतना बड़ा उन्होंने काम किया है, तो मैं चैलेंज करता हूं उनको कि वो अपने 5 काम बता दें। एमसीसी की टीम को पाकिस्तान लाना उनका कोई कारनामा नहीं था। एमसीसी की टीम का पाकिस्तान आने का जिस अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने ढंढोरा पीटा कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये कर लिया, वो कर लिया। अगर एमसीसी की टीम पाकिस्तान आई थी तो वसीम खान उसी की मिसाल दे देते हैं इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को और उनको कहते ये एमसीसी की टीम पाकिस्तान आ गई है, अब आप भी पाकिस्तान आने के लिए हामी भर लें। वो कह रहे हैं ये टाइम नहीं है, तो वह सिर्फ अपने जो है वो क्रेडेंशियल जमा कर रहे हैं वो कि जी मैंने एमसीसी की टीम को पाकिस्तान बुलाया था। तो भाई 5 चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रोज एक मीडिया रिलीज डालता है, रोज एक वीडियो डालता है, 5 चीजें वसीम खान के अपने मुंह से वो बता दें कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में 5 काम किया। अच्छा मैं एक और चीज ऐड कर देता हूँ, मुझे ये बता दें मीडिया का जो लोग हैं कि उन्होंने आज तक पूरे जाके क्रिकेट सेंटर्स देख लिए पाकिस्तान के? क्या वो सियालकोट गए, गुजरांवाला गए, उन सारे सेंटर्स को देखा है उन्होंने पूरे पाकिस्तान में? नियाज स्टेडियम को आके देखा है उन्होंने कि कहाँ है, किधर है, कैसे हालत में? ये भी मुझे बता दें, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ। पिछले साल काफी सारे स्टेडियम्स के दौरे भी किए थे भट्टी साहब, बेहतर रोशनी डाल सकते हैं इसमें। और कुछ स्टेडियम्स को शॉर्टलिस्ट भी किया गया है भट्टी साहब, जिन पर काम होगा अभी और उनको बेहतर किया जाएगा। भट्टी साहब दानिश, मेरे ख्याल में अभी बहुत सारी बातें जो हैं वो बातें ही मीडिया के हद तक ही महदूद है जी, क्योंकि जिन लोगों ने दौरा किया था हारून रशीद वगैरह, वो तो अपने बोर्ड में रहे नहीं। बिल्कुल नए लोग आ गए हैं, जिसमें नदीम खान आए हैं। अब नदीम खान डोमेस्टिक क्रिकेट के डायरेक्टर हैं और नंबर 2 जो है वो जुनैद जिया हैं, फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन जनरल तौकीर जिया के बेटे, वो जनरल मैनेजर डोमेस्टिक क्रिकेट है। तो देखिए चैलेंजेस तो इस क्रिकेट बोर्ड को बहुत सारे हैं, लेकिन जब हम मीडिया डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो एक चीज जिसको हाईलाइट होना बहुत जरूरी है। पिछले दिनों में एक इंडिया की मशहूर वेबसाइट देख रहा था जहां पर पाकिस्तान के T20 और वनडे कैप्टन बाबर आजम बड़ा तफसीली इंटरव्यू दे रहे थे एक बड़े मशहूर इंडिया के होस्ट हैं हाजिरा बोगले उनको। तो मेरा तो क्रिकेट बोर्ड से ये सवाल है कि अगर हम विराट कोहली, तो चले बहुत बड़ी बात है ना, विराट कोहली तो दुनिया के बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े कप्तान हैं। अगर हम इंडिया के किसी तीसरे दर्जे के हार्दिक पांड्या का इंटरव्यू करना चाहेंगे तो क्या इंडिया हमें अपना वो प्लेयर दे देगा? इंडिया पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना नहीं चाह रहा। हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पर, हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ सोशल मीडिया पर जिस तरह की डिसइंफॉर्मेशन और गाली गलौज कर रहा है, उसके बाद हमें अपना नंबर 1 क्रिकेटर इंडियन मीडिया को देना, मेरा ख्याल ये शर्मनाक बात है, ये चीज नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपसे मजीद आगे चल के भी बात करते रहेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ। बट सिकंदर, देखिए सिलेक्शन की जहाँ तक मामलात है ना, आपने मिसबाह उल हक को इख्तियारात दिए हुए एज ए चीफ सेलेक्टर, एज ए हेड कोच। कब उनसे सवाल किया जाएगा आप सिकंदर कि आप जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो किन बेसिस पर की जा रही हैं? क्यों फ़खर जमान अभी भी टीम में वापस हैं? अगर आप फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग की बात करते हैं, फ्यूचर टीम बनाने की बात करते हैं, तो फिर 20-21 साल से जो प्लेयर आपकी टीम में मौजूद है वो क्यों अभी तक आपकी टीम में खेल रहा है 30 के एवरेज के साथ? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं, क्यों नहीं किए जा रहे? देखें, ये सवाल मेरे ख्याल से इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वो इतने बिजी हैं दूसरी चीज़ों में कि उनको शायद उनका जहन नहीं गया। मगर ये सवाल जाहिर है उनको हम भेज देते हैं कि जी आप ज़रा उनसे पूछें तो ये ऐसा क्यों हो रहा है। देखें, जब कोई टीम मैनेजमेंट या क्रिकेट बोर्ड ये कहे कि ये प्लेयर चलेगा तो हम मैच जीत जाएंगे, तो समझ जाएं उस टीम का अल्लाह ही हाफिज़। आवा बिगड़ा हुआ है। हाँ, जी। नहीं, अल्लाह ही हाफिज़ है जी। ये 11 लड़कों की टीम होती है, इसमें आप ये नहीं कहते कि जी फ़खर चलेगा तो हम जीत जाएंगे। और ये मैं सुन रहा हूँ जब से एशिया कप हुआ था, मैं वहीं था, बार बार यही जिक्र होता था, मैंने हाथ जोड़े थे खुदा के लिए, ये क्रिकेट का भाई तबाही है। और वो तबाह हो गया आपके सामने एशिया कप में। क्या अगर फ़खर चल गया? भाई अगर से नहीं होता है, एक लड़के से नहीं होता, ये 11 लड़कों की टीम होती है, इसमें तो आपको हर हाल में जो परफॉर्मर्स हैं उनको रखना पड़ता है। और इससे पहले भी इंजमाम साहब ने एक कमेंट पास किया कि जनाब ये मतलब ये कि उन बकौल उनके कि ये टाइगर फोर्स जा रही है, इतने लड़के जा रहे हैं तो ये तो टाइगर फोर्स है, बकौल उनके। चले मेरी शरारत है, मैं कह रहा हूँ ये टाइगर फोर्स जा रही है। तो भाई जब वो खुद सिलेक्टेड थे तो उन्होंने क्या किया था? आपको पहले अपने तो देखें, गिरेबान में झांके कि जब आप वर्ल्ड कप की टीम भेज रहे थे तो आपने कप्तान को घर भेज दिया और खुद बैठ के मैचेस करा रहे थे उन लोगों से जिनका खेलने का ताल्लुक ही नहीं था। यार खुदा का खौफ। या एक और खबर भी आई जो मुझे थोड़ी सी अलार्मिंग लगी, क्या वहाब रियाज ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ले ली है? क्योंकि ये खबर भी आई, मिसबा ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उनको खिला सकते हैं। प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और क्या बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कुछ खिलाड़ी जो हैं वो अपनी मर्जी से क्रिकेट खेल रहे हैं। और हफीज़ ने भी कहा कि वो टेस्ट क्रिकेट अगर टीम को ज़रूरत पड़ी तो वो खेलेंगे। और आप अंदाज़ा करें दानिश अजीज़ साहब कि यहाँ पर मसला ये है कि वहाब रियाज ने ये देखा कि जी मुझे तो ये नहीं लेकर जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जी मैं टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हूँ अगर टीम को मेरी ज़रूरत पड़ी, और इंग्लैंड के दौरे के बाद मैं दोबारा अपने वापस उसी मोड में आ जाऊँगा कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूँगा। यार ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ आप मजाक कर रहे हैं। बिल्कुल। वो 28 जून को अपनी 35वीं सालगिरह मना रहे हैं। वो जो आप कॉम्बिनेशन बना रहे थे जिसमें आपने वहाब रियाज को साइड में कर दिया था जी। भाई आप दोबारा वहाब रियाज को अगर इंग्लैंड में टेस्ट मैच खिलाते हैं तो उनका फ्यूचर क्या होगा? क्या वो खेलेंगे मुस्तकबिल में आपका थॉट प्रोसेस सिकंदर, आपका थॉट प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा हमारे। आप फ्यूचर प्लानिंग करना चाह रहे हैं, नए प्लेयर्स को डेवलप करना चाह रहे हैं, आप मैरिट पर फोकस करना चाह रहे हैं। देखिए आप क्या चाह रहे हैं? आपको याद होगा सिकंदर, पीएसएल में हमें इतने पाकिस्तानी बॉलिंग ऑप्शन नजर आ रहे थे कि हम परेशान थे, इतने सारे बॉलर्स का हम करेंगे क्या? और हम लेके जा रहे हैं वहाब रियाज को। नहीं, देखिए पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है क्रिकेट बोर्ड के साथ, यहाँ लड़के डिक्टेट करते हैं। आप अगर लड़के डिक्टेट करने लगें कि जी मैं अब वक्त खेलूंगा, मैं उस वक्त नहीं खेलूंगा, या मैं इस टूर पे जाऊंगा या उस टूर पे नहीं जाऊंगा, तो यार ये क्रिकेट बोर्ड है, फॉर गॉड सेक, ये उनकी क्रिकेट बोर्ड की मर्जी चलती है, उनको लाइन ड्रॉ करनी है, लड़कों को नहीं लाइन ड्रॉ। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़के डिक्टेट कर रहे हैं कि मैं अब टेस्ट खेलूंगा, बाद में मैं निकल जाऊंगा, मैं रेस्ट करूंगा। ऐसा थोड़ी सर, उनको करने दिया जा रहा है ना, उनको करने दिया जा रहा है, इसलिए कि क्रिकेट बोर्ड को पता ही नहीं, वसीम खान साहब को कुछ नहीं पता पाकिस्तान के क्रिकेट का, कल्चर का, कुछ भी नहीं पता ना। तो और एक चीज और कह रहा हूँ सिकंदर बख्श साहब, अब मैं देखता हूँ कि जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी होगी इंग्लैंड में तो वसीम खान साहब खड़े होंगे उसमें। मुझे क्या पता वो जाएंगे क्या? मुझे क्या पता। अभी तक तो क्रिकेट बोर्ड कह रहा है नहीं जाएंगे। भाई ये चार्टर्ड फ्लाइट में अब देखने का एक बंदा रह गया यहाँ पे, अब्दुल सलाम रह गए। वो अब्दुल सलाम जो है ना वो कुक थे। ठीक है। अच्छा, पिछले हफ्ते जब टीम अनाउंस हुई थी तो मैं नहीं था आप लोगों के साथ, फातिमा के साथ आपने डिटेल में आई एम श्योर सिलेक्शन प्रोसेस पूरी बात की होगी, हर प्लेयर को डिस्कस किया होगा, लेकिन कुछ सवाल है मेरे दिमाग में जो कि मैं अभी पूछना चाहता हूँ। तो आया करें ना आप। जी नहीं, वो 7-7 दिन का हमारा स्केड्यूल बना हुआ है ना आजकल कोरोना की वजह से। अच्छा, बट या सरफराज हैज मेड अ कमबैक। आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं वो, होगा क्या रिजवान टेस्ट खेलेंगे, सरफराज T20 खेलेंगे, क्या लग रहा है आपको? बड़ा मुझे अजीब लगा दानिश, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वीडियो कॉन्फ्रेंस करा रहा है खिलाड़ियों की। सरफराज कह रहे थे, पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं माजरत, बिल्कुल कोई चांस नहीं है सरफराज के खेलने का, और अगर कैच भी छोड़ेंगे रिजवान और रिजवान जो है सिफर भी करेंगे तब भी वही खेलेंगे, क्योंकि कैटेगोरिकली टीम पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन अजहर अली ने कह दिया है
कि जब सरफराज खेल रहे थे और उम्दा कारकर्दगी के बावजूद रिजवान को मौका नहीं मिल रहा था, तो अब फेयर चांस मिलेगा रिजवान को, सरफराज को इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये तो उन्होंने कह दिया है, तो ये तो आप भूल जाएं कि टेस्ट मैच में आपको सरफराज खेलते हुए दिखाई देंगे। मेरे लिए ये बयान सरफराज अहमद का हैरानकुन था। वो कह रहे थे कि जी मैं डबल सेंचुरी करना चाहता हूँ टेस्ट क्रिकेट में। और भाई जब आप 3 साल पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे तो आपको मौका नहीं मिला था। आप तो वहां रियाज से नीचे बैटिंग करने के लिए आ रहे थे, हसन अली से नीचे बैटिंग करने के लिए आ रहे थे, अपने आप को इमाद वसीम के नीचे छुपा रहे थे। यार ये पता नहीं कहां से ये लोग कहानियां लेकर आ जाते हैं। जब खेल रहे थे तो जब बैटिंग नहीं कर रहे थे, अब टीम से बाहर हो गए तो 200 करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और तो दानिश आखिरी में, अभी मैं हाल ही में कल शायद देख रहा था, टिकट चल रहे थे कि सरफराज ने कोई इंटरव्यू दिया, कोई दिया है जी या जी, वो साफियों से बात तो उसमें तो उन्होंने, वो तो टैगर बन गए। उन्होंने कहा कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट को तबाही से बचाया जाए। उन्होंने लिखा कि जी सिलेक्शन सही तरीके से की जाए। उन्होंने लिखा कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट। ये मेरा ख्याल है सरफराज नवाज की आप बात करोगे। सरफराज अहमद तो मेरा ख्याल है जब सरफराज अहमद इस तरह की बात अभी चलते हैं बाहर जाके टिकट देखते हैं। वो मैं कह रहा हूँ सरफराज नवाज की शायद बात कर रहे हैं। नहीं, कल टिकट देखते हैं। मैं हैरान पढ़ रहा था, मैं कहा इनको क्या हो गया। सिकंदर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, इजंट इट ह्यूमिलिएटिंग एक एक्स कैप्टन के लिए कि अब उनको एज अ टूरिस्ट लेके जाया जाएगा? बिल्कुल। मैं एक चीज आपको ऐड कर दूं इसमें दानिश, पाकिस्तान टीम का कप्तान वो होता है जो टीम में नहीं होता, और जो टीम का कप्तान होता है बाद में वो टीम में नहीं होता। ठीक है जी, सही है। वैसे ये जो मैं टिकट्स की बात कर रहा हूँ दानिश, में भी जाके हम देख लेंगे। हम अपडेट आई तो हम इंशाल्लाह कल इस पर बात कर लेंगे, फिक्र न करें आप। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बाग, सैयद याह्या हुसैनी, और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें देखा, होपफुली एंजॉय किया होगा हमारा आज का डिस्कशन। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए अपना।